हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर आए हैं अपना एक नई वीडियो लेकर। अब हम चलेंगे क्लास 8 की तरफ। क्लास 7 का हम एक एक चैप्टर करके सारे चैप्टर को विद इंट्रोडक्शन सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं क्लास 8 की तरफ। तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है रेशनल नंबर, और इसका भी हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट का क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा, और उसके बाद हम एक एक करके सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इंट्रोडक्शन को हम शुरू करते हैं। पहले हम क्या है कि कुछ बेसिक चीजें हैं, इनके बारे में जान लेते हैं, जैसे कि नंबर्स। तो नंबर्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी? चीजों को काउंट करने के लिए। तो नंबर्स पता ही है हमारे होते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 इस टाइप। ये सारे क्या होते हैं? सभी नंबर होते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप में होते हैं हमारे। 8 भी होगा, 9 भी होगा। ठीक, तो ये हमारे नंबर्स हो गए, ये नेचुरल नंबर हो गए हमारे। और ये कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब देखो इसमें हमें क्या मिल रहा है, नंबर 1 से लेके 9 तक इसमें आ रहे हैं। अभी जैसे 1 से लेके 9 तक आ रहे हैं। तो अब फिर सोचा गया कि जरूरत तो हमें किसकी है? जीरो की भी है, क्योंकि अब जैसे यहां तक हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, यहां तक जीरो हमें नहीं मिल रहा है। सॉरी, कुछ भी बोल रहा है, यहां तक हमें जीरो नहीं मिल रहा है। आगे की जो डिजिट आएगी वो क्या आएगी? आगे का जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? 10 आएगा। लेकिन अब जीरो कहाँ है? यहाँ तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए फिर बनाया गया होल नंबर्स। तो होल नंबर से हमारे जो कहाँ से शुरू होते हैं? जीरो से। 0 1 2 3 4, और ये कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाते हैं। इसके बाद जब हमें नंबर्स मिल गए, नेचुरल नंबर मिल गया, होल नंबर्स मिल गया, इसके बाद आया इंटीजर। अब क्या होता है, कई जगह पर हमें जीरो से भी छोटी चीजें लेनी पड़ती हैं। जैसे कि हमारा जो टेम्परेचर है जीरो के नीचे भी आ जाता है, माइनस में आ जाता है। तो हमें वो भी चीजें लेनी थी, तो बने फिर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या बने? इंटीजर्स इन दोनों को नंबर को, नेचुरल नंबर और होल नंबर को मिला के बनाए गए। जैसे कि ये जीरो है, और जीरो के राइट हैंड साइड थे वो क्या थे? हमारे पॉजिटिव नंबर थे, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड क्या थे? नेगेटिव नंबर। जैसे कि यहाँ जीरो के बाद 1 2 3 4, और ये कहाँ जाते हैं? इन्फिनिटी तक। ऐसे ही जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है? 1 -2 -3 -4, ऐसे ही ये कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। तो हमने अभी तक देखा क्या? नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। अब फ्रैक्शन और डेसिमल। फ्रैक्शन हमें पता ही है, जैसे हमने लिखा 3/2, या इसी को अगर डेसिमल में कोई चीज आती है जैसे 0.3, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया, और ये हो गया हमारा डेसिमल। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, फ्रैक्शन और डेसिमल की? जैसे कि हमने मान लिया हमारे पास एक एप्पल है, वो इसे हमें तीन जगह में बांटना है। तो एक एप्पल है, 3 जगह में बांटना है, तो ये क्या हो जाएगा? कितना कितना पार्ट मिलेगा? मान लो ये है, ये 3 जगह में बट गया। एक ये पार्ट हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो एक इसका ये जो पार्ट है वो कितना हुआ? 1/3 हुआ। ये भी 1/3 होगा, ये भी 1/3 होगा, हुआ ये पूरा ये हुआ 1/3। तो किसी चीज को बांटने के लिए तो हमें किसकी? फ्रैक्शन की जरूरत पड़ी, और फ्रैक्शन से ही हमें क्या मिला? डेसिमल मिला। अब आगे चलते हैं। हमारा नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन हो गया। अब आते हैं रेशनल नंबर पर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो हमें P/Q की फॉर्म में दिए जाए, जिसके पास नॉमिनेटर हो और डिनोमिनेटर हो। शर्त यह है कि दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। P भी इंटीजर होना चाहिए और Q भी इंटीजर होना चाहिए। पहली शर्त यह है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होने चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q क्या हो? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे कि रेशनल नंबर है हमारा, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, लेकिन 1/0 नहीं होगा। मतलब
q इज इक्वल टू 0, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा भाई। और ये हमारा हो जाएगा 0/1, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, 0 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे अगर हम 1 लगा देंगे तो ये p/q की फॉर्म में हो गया। अब देखो दोनों शर्तें इसमें काम कर रही हैं। ये देखो 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, तो 0 भी इंटीजर में आ रहा है, तो 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। और दूसरी शर्त ये है कि q डज नॉट इक्वल टू 0, जो q है यानी कि डिनोमिनेटर है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो 0/1 को तो हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन 1/0 को नहीं बोलेंगे। तो ये हमने इतनी सारी चीजें अभी पढ़ ली हैं, नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल और रेशनल नंबर। अब चलते हैं हम आगे। इसी में अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। अब हम रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। When you perform an operation, जब आप किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन मतलब ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये हो गए। When you perform an operation on any two numbers, किन्हीं दो नंबर्स में, इन अ सेट, एक सेट के किसी दो नंबर का जब हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन, द रिजल्ट इज अनदर नंबर इज द सेम सेट। तो जो रिजल्ट होगा वो सेम सेट में आना चाहिए। जैसे कि दो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो रेशनल नंबर ही आने चाहिए, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी है, नहीं तो नहीं है। जैसे अगर सब्ट्रैक्शन में आ जाए कि दो रेशनल, अगर रेशनल नंबर की देखें तो सब्ट्रैक्शन का कि दो रेशनल नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो वो रेशनल नंबर ही आनी चाहिए, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, वहां पे नहीं तो नहीं होगी। ऐसे ही मल्टीप्लाई में होगा और डिवाइड में होगा। अब इंटीजर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, इंटीजर के लिए ऐड की क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी कि दो इंटीजर का ऐड करें और वो क्या आए, इंटीजर ही आ जाए, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, नहीं तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगी। चलो अब ये चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट की मदद से हम देखते हैं कि कहां कहां पे ये प्रॉपर्टी काम करती है। जैसे सबसे पहले हम नीचे दिया है नेचुरल नंबर का करके देखते हैं। तो पहला दिया ये नीचे है नेचुरल नंबर, तो दो नेचुरल नंबर को अगर हम ऐड करें तो देखते हैं नेचुरल नंबर मिलता है या नहीं। देखो 0 + 1 करेंगे तो हमारा 1 आएगा, 0 + 2 करेंगे तो हमारा 2 आएगा, 0 + 3 करेंगे तो हमारा 3 आएगा। यानी कि ऐड करने पर हमें नेचुरल नंबर ही मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारी ये प्रॉपर्टी काम करती है। तो जहां पे प्रॉपर्टी काम करेगी वहां पे हम टिक का निशान लगा देंगे, और जहां पे नहीं करेगी वहां पे हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। तो ये हो गया। अब सब्ट्रैक्शन में, अब क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में काम करती है कि नहीं, इसे भी करके देख लेते हैं हम। जैसे दो नंबर हमने ले लिए, हमने एक ले लिया 4, एक ले लिया 5। अगर हम 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब तो आएगा हमारा 1। लेकिन अगर यही हम 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 नंबर आ जाएगा। यानी कि -1 तो नेचुरल नंबर तो नहीं है। -1 क्या है, -1 इंटीजर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर हमने अभी पीछे सॉल्व किया है, देखा है नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होते हैं। लेकिन यहाँ पे -1 आ रहा तो नेचुरल नंबर तो नहीं है। तो यहाँ हमेशा जब दो नेचुरल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आएगा। हाँ, कुछ कंडीशन में आ सकता है, जैसे 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किए तो नेचुरल नंबर आ जाएगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा। अगर हम इसी को उल्टा कर दें, 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आएगा, -1। तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगी ये प्रॉपर्टी। अब देखते हैं मल्टीप्लाई में, अगर दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए तो ये प्रॉपर्टी काम करेगी कि नहीं करेगी, तो देखते हैं करके। तो मल्टीप्लाई जैसे हम करें, हमारे पास एक नेचुरल नंबर 2 है और एक क्या है, 3 है, तो 2 3 जा 6, तो ये भी नेचुरल नंबर है। हमने ले लिया 4 और 5, तो 4 5 जा 20, ये भी हमारा नेचुरल नंबर है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ये क्लोजर प्रॉपर्टी काम करेगी, तो यहाँ पे हम टिक का निशान लगा देते हैं। अब डिवाइड में देखते हैं, डिवाइड में करेगी कि नहीं करेगी। अब देखो, जैसे हमने लिख दिया
6/2 लिख दिया, तो ये 2 3 जा 6, तब तो ये नेचुरल नंबर आ गया। हमने दो नेचुरल नंबर को डिवाइड किया तो इस कंडीशन में तो आ गया। लेकिन इसी को अगर हम उल्टा कर दें, 2/6 कर दें, तो 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा रेशनल नंबर आ गया। नेचुरल नंबर तो नहीं आया, क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। तो हर कंडीशन में यहाँ पे भी काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, क्रॉस का निशान लगा देंगे। इसी तरीके से होल नंबर में हम देखते हैं, एडिशन में जब ऐड करेंगे तो दो होल नंबर का ऐड करेंगे तो हमारा होल नंबर आ सकता है। 0 + 0 करेंगे तो 0 आएगा, और 0 + 1 करेंगे तो 1 आएगा, या 1 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो होल नंबर में भी ये होल नंबर के एडिशन में ये एक प्रॉपर्टी काम करेगी। सब्ट्रैक्शन में हमें पता है, हम यहीं पे देख लेते हैं। जैसे अभी ये किया था, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1, और 4 में से 5 किया तो -1। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये इंटीजर आ रहा है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में भी ये काम नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेशन में ये काम करेगा। जैसे कि अगर हम 0 का 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 0। हमें देखना क्या है, होल नंबर देख रहे हैं, तो दो होल नंबर का क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और तीसरा भी जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो होल नंबर ही आना चाहिए। तो 0 होल नंबर है। फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 का 2 से, 3 2 जा 6, तो ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, और ये भी हमारा होल नंबर है। तो मल्टीप्लाई में ये प्रॉपर्टी काम करेगी। ऐसे ही अगर हम डिवाइड में देखते हैं तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में 0/2 हो जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम 2/0 कर दें, 2 ये भी तो हमारा होल नंबर है, और ये भी हमारा होल नंबर है, तो 2/0 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। क्योंकि किसी के नीचे अगर 0 लगा देते हैं तो वो इन्फिनिटी आ जाता है। तो होल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी डिवाइड में भी काम नहीं करेगी। अब देखते हैं इंटीजर। इसी तरीके से हम इन दोनों का करके देखेंगे। तो इंटीजर में होगा, ऐड में काम करेगी, ऐड करेंगे तो दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इंटीजर ही आएगा। क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में तो ही कंडीशन होगी, या तो वो माइनस में आएगा या वो प्लस में आएगा। तो हमारे जो इंटीजर होते हैं वो तो माइनस प्लस दोनों में होते हैं, या 0 आएगा तो 0 भी हमारा इंटीजर होता है। तो यहाँ पे जो इंटीजर में ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऐड में काम करेगी और सब्ट्रैक्ट में भी काम करेगी। इसी तरह ये मल्टीप्लाई में भी काम करेगी, लेकिन ये डिवाइड में काम नहीं करेगी। क्योंकि वही बात है, हमारे पास ये हमने जैसे ये एग्जांपल ले लिया, 0/2 है तो 0 आ जाएगा, तो ये तो इंटीजर है। लेकिन अगर हमने 2/0 ले लिया तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, तब तो ये इंटीजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे काम नहीं करेगी, डिवाइड में काम नहीं करेगी। अब हम लेते हैं रेशनल नंबर का। इसी तरह से कि इसे हम सॉल्व करेंगे, रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं। इतना समझाने के बाद आप समझ ही गए होंगे। तो रेशनल नंबर में ऐड में क्लोजर प्रॉपर्टी काम करेगी, सब्ट्रैक्ट में भी काम करेगी, और मल्टीप्लाई में भी क्या होगा, काम करेगी, लेकिन डिवाइड में ये काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी डिवाइड में बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, और मल्टीप्लाई में दो जगह काम कर रही है। यहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टीज, तो एक एक करके हमने ये आपको सब बता दिया है। अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पर। अब अगली प्रॉपर्टी हमारी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कम्यूटेटिविटी बोलेंगे या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, कुछ भी इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे हमने a + b लिया, तो b + a भी हम लिख सकते हैं, इक्वल में इसे b + a लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे, तो यहाँ भी देखेंगे ये प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ काम करेगी। एक तो प्लस में काम करेगी, एक मल्टीप्लाई में काम करेगी। ये माइनस और डिवाइड में काम नहीं करेगी। ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं करेगी, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं। जैसे हमने a = 5 लिया और b = 2 ले लिया। अब ये लेने पर अगर काम करेगी तो दोनों साइड क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो a + b हमने पहले ये ले लिया, a + b = b + a ले लिया।
तो हम a की जगह पर 5 रखेंगे और b की जगह पर 2 रखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 + 2 और यहाँ पे 2 + 5। तो यहाँ पे भी 7 आ गया और यहाँ पे भी 7 आ गया, दोनों साइड इक्वल आ गई। तो यहाँ पे तो ये प्रॉपर्टी काम कर रही है। अब देखते हैं मल्टीप्लाई में काम करेगी या नहीं। तो हम कैसे लिखेंगे a × b, तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा b पहले आ जाएगा, b × a आ जाएगा। अब यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ 5 × 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 × 5, मतलब a की जगह पर हमें 5 रखना है, b की जगह पर 2 रखना है। 5 2 जा 10 और 2 5 जा 10। तो देखते हैं मल्टीप्लाई में भी काम कर रही है क्योंकि दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। अब हम इसे देखते हैं ये हमारी माइनस में और डिवाइड में काम करेगी या नहीं। डिजिट ये हमारी यही दी है, वैल्यू जो ये है a = 5 b = 2। तो हमने क्या लिखा a - b और यहाँ पे लिखा b - a लिख दिया। तो अब देखो a - b यानी कि 5 - 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 5। तो 5 में से 2 करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चूंकि यहाँ पे -5 है वो हमारा बड़ा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा -3। तो देखेंगे क्या 3 और -3 इक्वल है, नहीं है। ये 3 है और ये -3 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। ऐसे ही हम देखते हैं डिवाइड में। तो डिवाइड वाला हमें क्या a/b है, तो जो अगला इक्वल में होगा वो क्या हो जाएगा b/a हो जाएगा। अब इसे देखते हैं तो 5/2 यानी कि 5/2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। अब देखो क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये 5/2 है, ये 2/5 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे भी हमारी प्रॉपर्टी ये काम नहीं कर रही है। यानी कि हमें क्या पता चला इससे, कम्यूटेटिविटी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो दो जगह काम करेगी, एक ऐड में काम करेगी और एक मल्टीप्लाई में काम करेगी। ये माइनस में सब्ट्रैक्ट करने में और डिवाइड करने में काम नहीं करेगी। अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अगली प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस टाइप की होती है a + b + c। ऐसा अगर हमने लिख दिया है, पहले हमने इन दो को ब्रैकेट में रखा है तो अब इन दोनों को ब्रैकेट में रख देंगे। अगर हमने a b c को ऐसे लिया है तो इन दो को अभी ब्रैकेट में लिया है, अब इन दो को ब्रैकेट में ले लेंगे, यानी कि a + b + c ऐसे लिख देंगे। तो ये भी हमारी प्रॉपर्टी दो जगह काम करेगी, एक यहाँ पे और एक मल्टीप्लाई में। a × b × c = इसे भी ऐसे लिख सकते हैं a × b × c। और ये यहाँ पे काम नहीं करेगी। कहाँ पे a - b - c does not equal to a - b - c। तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ऐसे ही डिवाइड का होगा a/b /c does not equal to a/b/c। ये भी इसी तरीके से काम नहीं करेगी। और हम क्या करेंगे, इसे एक बार चेक करने के लिए सेम इसी तरीके से चेक करेंगे। a की वैल्यू कुछ भी रख लेंगे, a और b की वैल्यू, और इसे सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ पे ही काम करेगी और यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आगे हम चलते हैं। आगे एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हें देखते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये देखिए। एडिटिव इनवर्स, अब बेसिकली हम ये बोल देते हैं कि एडिटिव इनवर्स होता है अगर कोई चीज प्लस में होती है तो वो माइनस में हो जाती है, और कोई चीज माइनस में होती है तो वो प्लस में हो जाती है। अब क्यों हो जाती है, इसे देखते किस नजरिए से हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखेंगे। जैसे कि हमारा इसका मतलब ये है, एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि कोई भी हमें a, मान लिया a एक चीज कोई दी है, तो इसमें हम क्या करें ऐसा कि वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड क्या करें कि वो 0 आ जाए। तो ये होगा वो इसका, ये वाला जो नंबर होगा वो इसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो हमें पता है कि हम इसमें क्या ऐड कर दें,
माइनस ए ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ए का जो माइनस ए होगा वो क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। जैसे कि हम नंबर ले रहे हैं, हमने लिया 6, तो 6 में क्या हम ऐड कर दें कि हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो हमें पता है 6 में हम -6 को ऐड कर देंगे तो 0 मिल जाएगा। अब इसे हम बोल सकते हैं 6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -6 होगा। और अगर हम यहाँ पे माइनस लगा देते तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ता, प्लस लेना पड़ता 0 के लिए, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस होगा तभी वो 0 बनेगा। तो ये हमारा एडिटिव इनवर्स हो गया। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू -a, मतलब a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a। और अगर हम -a का पता करेंगे तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यानी कि कोई डिजिट या नंबर कोई प्लस में है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और आएगा कहां से, यहां से आएगा। तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स। अब पढ़ते हैं हम किसके बारे में, अगला पॉइंट है हमारा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल या फिर इसी को हम बोल देते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसमें भी हम सीधा सीधा ये बोल देते हैं कि रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है कि अगर कोई डिजिट लिखी है तो उसे 1/, में कर दो, या अगर कोई जैसे कोई अगर लिखा है 3 लिखा है तो इसे कैसे लिख देते हैं, 1/3 लिख देते हैं। यानी कि 3 लिखा है तो इसे हम किसमें, रेशनल नंबर में चेंज करेंगे तो नीचे 1 आ जाएगा, तो इसे उल्टा कर देंगे 1/3। या हमारा लिखा है 2/5 तो क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। लेकिन ये आता कैसे है रेसिप्रोकल, तो इसे हम देखते हैं। जैसे हमने लिया ए में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा कितना आ जाए, 1 आ जाए। इसे इस तरीके से देखते हैं कि ए में हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा -1 आ जाए। तो हमें पता है ए में हम 1/a को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। अब देखो ए है, अब हम बोल सकते हैं ए है वो 1/a का क्या है, रेसिप्रोकल है, या 1/a है वो a का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो ऐसे हम रेसिप्रोकल, ये हमारा रेसिप्रोकल हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे अगली प्रॉपर्टी के बारे में। हमने यहाँ तक एडिटिव इनवर्स पढ़ लिया, रेसिप्रोकल पढ़ लिया, या इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आगे चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पर। जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना। जैसे कि ये लिखा है a मल्टीप्लाई b प्लस c, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a का पहले b में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ab, फिर जो साइन लगा है वो साइन लगा देंगे, फिर a का किस में करेंगे, c में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ac। जैसे कि ये मान लिया ये कोई ये कुछ चीज है और ये घर के सदस्य हैं, ये इनमें बांटनी है, हमें इनको देनी है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी चीज जैसे हमारे घर में आती है तो सभी को मिलती है। तो वैसे ही हम देखते हैं, जैसे कि सपोज घर में हमारे जो पिताजी हैं वो केले लेके आए तो फिर हमें भी मिलेंगे, हमारे भाइयों को भी मिलेंगे। ऐसे ही ये समझ लो ये केला है, बनाना है, तो अब इसको हमें इस घर के सभी सदस्यों को देना है। तो घर के सदस्य है बी और सी, तो ये बी को भी मिलेगा और किससे मिलेगा, सी को भी मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, ये ए भी हो जाएगा और यहाँ पे ए सी, यानी कि ये ए किससे मिला, दोनों को मिला। तो ये हमारी हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहाँ काम करती है, कहाँ काम करती है, तो ये हमारी माइनस में काम करेगी। यानी कि ए यहाँ पे तो मल्टीप्लाई का ही साइन रहेगा, अगर यहाँ पे बी माइनस सी कर दें तो अब ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये काम करेगी। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे एक हमने एग्जाम्पल लिया, हमने a इज इक्वल टू ले लिया 2, b इज इक्वल टू ले लिया हमने 3 और c इज इक्वल टू ले लिया हमने 1।
ये हमने ले लिया। अब इसमें इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करके देखते हैं। जैसे हमने लिया a मल्टीप्लाई b प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अगर ये दोनों साइड इक्वल आ गई तो हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे सही काम कर रही है। a की वैल्यू कितनी है 2 है तो 2 रख दिया, b की वैल्यू कितनी है 3 है तो 3 रख दिया, प्लस c की वैल्यू कितनी है 1 है तो यहाँ पे 1 रख दिया। ऐसे यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2 है तो 2 रखा, मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है 3 है तो यहाँ 3 रख दिया, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया, फिर a की वैल्यू क्या है 2 है और c की वैल्यू क्या है 1 है। तो हमने इसे कैसे सॉल्व किया 2 मल्टीप्लाई 3 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 2 बन जा 2, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ पे 6 2 8 हो जाएगा। यानी कि दोनों साइड इक्वल आ गई तो यहाँ पे हमारी काम कर रही है। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे माइनस में काम करती है या नहीं। तो हम रखेंगे a मल्टीप्लाई b माइनस सी इज इक्वल टू a b माइनस a c। तो यहाँ पे हम देखते हैं a मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 2 है तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे, 2 b की वैल्यू कितनी है 3 है माइनस c की वैल्यू कितनी है 1 है। अब यहाँ पे रखेंगे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू कितनी है 3 है तो 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस a की वैल्यू कितनी है 2 है और c की वैल्यू कितनी है 1 है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 में से बन जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा। ऐसे यहाँ पे 2 3 जा 6 माइनस 2 बन जा 2, तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा और 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये देखो दोनों साइड इक्वल आ गई यानी कि ये माइनस में भी काम करेगी हमारी। तो ये हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन है वो फिनिश होता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अगर हो सके तो कमेंट भी करिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब अगले वीडियो में हम रेशनल नंबर पढ़ेंगे, क्लास 8 का मैथ है जो चैप्टर 1 में रेशनल नंबर। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है, अब आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज को एक एक करके, एक्सरसाइज 1.1 1.2 एक एक करके सारी एक्सरसाइज। उसके बाद चैप्टर 2 को, चैप्टर 3 को, ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और ये भी है कि आपको समझ में भी आएगा सारी चीजें। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। थैंक यू सो मच।